ओके, तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? डॉकर सॉर्म सीखने वाले हैं। डॉकर सॉर्म क्या है? नोट्स में लिखा हुआ है। डॉकर सॉर्म एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। देखो, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन का काम क्या होता है? मल्टीपल कंटेनर को मैनेज करने का काम होता है। मल्टीपल कंटेनर को जो चीज़ मैनेज करती है वो हो जाता है कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। ओके, तो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल बहुत टाइप के। अगर डॉकर का ही तुमको कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल यूज करना है तो वो क्या है? डॉकर स्वॉर्म है। अगर गूगल का कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल तुमको यूज करना है तो वो क्या है? कुबरनेटिस है। अगर तुमको अपाचे का कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल यूज करना है तो वो मेसोस हो गया। या फिर तुमको क्लाउड प्लेटफॉर्म ने जो अलग अलग अपने कुबरनेटिस मैनेज्ड सर्विसेज क्रिएट किए हैं, तो अगर वो यूज करना है तो AWS के लिए वो हो जाता है इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस। अज्यूर के लिए हो जाता है वो अज्यूर कुबरनेटिस सर्विस। गूगल क्लाउड के लिए हो जाता है गूगल कुबरनेटिस इंजन। लीनोड क्लाउड के लिए हो जाता है लीनोड कुबरनेटिस इंजन। तो इतने सारे नाम आ गए, कंफ्यूज हो गए, तो भाड़ में जाए अभी इतने सारे नाम। अभी हमको क्या करना है? कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सीखना है। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन क्या करता है? क्या है? पहली बात तो ये डॉकर स्वॉर्म क्या है? कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन इज इक्वल टू डॉकर स्वॉर्म इज इक्वल टू कुबरनेटिस। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ रनिंग डॉकर कंटेनर इन डिस्ट्रीब्यूटर एनवायरनमेंट। डिस्ट्रीब्यूटर एनवायरनमेंट का मतलब क्या? अब तक हमने क्या किया था? कंटेनर एक डॉकर होस्ट के ऊपर हम रन कर रहे थे। अब अगर हम लोग चाहे कि हमको मल्टीपल डॉकर अब अगर हम लोग चाहे कि हमको डॉकर कंटेनर रन करने हैं मल्टीपल होस्ट के ऊपर, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो वो हम लोग डॉकर स्वॉर्म के थ्रू करेंगे। ये जो कंटेनर है, हम लोग क्या करेंगे? अभी मल्टीपल डॉकर कंटेनर रन करने हैं तो उन सबको मिलाकर एक नाम देना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि फ्रंट एंड एप्लीकेशन है। जैसे एक एग्जांपल लो, मैंने वोटिंग का ऐप बनाया, तो वोटिंग कंटेनर एक था वहां पर। मेरे को अगर 5 वोटिंग कंटेनर बनाने, तो मैं क्या करूंगा? एक सर्विस क्रिएट कर लूंगा, उस सर्विस को नाम दूंगा वोटिंग सर्विस। तो उस वोटिंग सर्विस के अंदर 5 वोटिंग कंटेनर्स आ जाएंगे। ओके, रिजल्ट सर्विस के अंदर 5 वोटिंग कंटेनर्स आ जाएंगे, रिजल्ट कंटेनर आ जाएंगे। समझ में आया? एक बार चाहिए तो स्टॉप करके सोचो। सर्विस के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स रहते हैं, तो हम लोग 4-5 कंटेनर को सेम टाइप ऑफ 5 कंटेनर मैंने क्रिएट किए, उनको मैंने नाम दे दिया, उस समूह को मैंने नाम दे दिया एक सर्विस, उस सर्विस को मैंने नाम दे दिया वोटिंग सर्विस। ओके, अब ये जो 5 कंटेनर है वो बस एक EC2 इंस्टेंस पे रन नहीं हो रहे, वो रैंडमली, अगर मेरे पास 3 EC2 इंस्टेंस है तो तीनों EC2 इंस्टेंस पे रन होंगे। ओके, रैंडमली। ठीक है, तो ये हो गया वोटिंग डॉकर स्वॉर्म। अभी हम लोग क्या करते हैं? और एक चीज पढ़ते हैं कि ये काम क्या करता है। ये कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन का बेनिफिट क्या है? लोड बैलेंसिंग। ओके, तो मैंने एक सर्विस क्रिएट की, सर्विस समझो मैंने यहां पर क्रिएट की, उसके अंदर मेरे एक नाम की सर्विस क्रिएट की वोटिंग सर्विस, उसके अंदर मेरे समझो 3 कंटेनर है। तो सर्विस को रिक्वेस्ट जाएगी, जब तुम लोग URL डाल रहे थे :7070, अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखा रहेगा तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। :7070 IP एड्रेस ऑफ EC2 इंस्टेंस :7070 डाल रहे थे, तो वो रिक्वेस्ट कहां पे जा रही थी? एक सिंगल कंटेनर पे जा रही थी। अब क्या जाएगी? वो सर्विस पे जाएगी और वो तीनों कंटेनर को ऑल्टरनेटली लोड बैलेंस करेगा। कभी इस पर जाएगी, कभी इस पर रिक्वेस्ट जाएगी, कभी इस पर रिक्वेस्ट जाएगी। ये कौन हैंडल करेगा? मेरे को हैंडल करने की जरूरत है नहीं, ये कौन हैंडल करेगा? ये क्या है? डॉकर स्वॉर्म हैंडल करेगा। ओके, स्केलिंग ऑफ कंटेनर करना है, मेरे पास 3 कंटेनर, एक सर्विस के अंदर 3 कंटेनर रन हो रहे हैं, रिक्वेस्ट बढ़ गई, मेरे को क्या चाहिए? 5 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? कमांड रन करूंगा और स्केल करूंगा, उसको 5 कंटेनर में कन्वर्ट कर दूंगा। परफॉर्म करना है रोलिंग अपडेट। अब ये सर्विस वोटिंग सर्विस चल रही है, उसके अंदर 3 वोटिंग ऐप है, अब मेरे अपडेट आ गए, उसके अंदर अपडेट आ गया मेरा वोटिंग ऐप के अंदर कुछ, तो सर्विस वोटिंग सर्विस 1 से वोटिंग सर्विस 2 पे अब मेरे को अपडेट करना है, तो वो रोलिंग अपडेट कर दूंगा। ये तीनों के तीनों जो कंटेनर रहेंगे वो ऑटोमेटिकली न्यू कंटेनर क्रिएट हो जाएंगे, अब वो वोटिंग सर्विस चलेगी। समझ में आया? अब हैंडलिंग फेल ओवर सिनेरियोस। अगर समझो कोई एक कंटेनर, समझो कि मैंने दिया है सर्विस क्रिएट की है, उसके अंदर मैंने दिया है कि मेरे को इस सर्विस के अंदर 3 कंटेनर चाहिए, 1 2 3, अगर मुझे 3 कंटेनर चाहिए, तो अगर उसमें से कोई एक कंटेनर स्टॉप भी हो जाता है तो ये डॉकर स्वॉर्म का काम है कि वो कंटेनर अप कर देना। तीनों समझ में आया? लोड बैलेंसिंग, स्केलिंग ऑफ कंटेनर्स
और परफॉर्मिंग रोलिंग अपडेट्स और हैंडलिंग फेलियर सिनेरियोज। अच्छे से समझाया है, नहीं समझ में आया तो वापस से पीछे जाओ और वापस से देखो, और चीज़ों को ईजी बनाने की कोशिश करो। बहुत ईजी है। यहाँ पर अगर तुमको सिर्फ जॉब करना है तो कोई भी जॉब इतना हार्ड नहीं है, सारी चीज़ें ईजी है, बस करेक्ट वे में सोचना आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, मैं बहुत हार्ड जॉब करने वाला हूँ, मैं कुछ दुनिया को करके दिखाने वाला हूँ। ऐसा नहीं करना है, तुमको चीज़ें को ईजी करना है। हम लोग इंजीनियर है, चीज़ों को ईजी करना हमारा काम है। ओके, तो इसको ईजी कर दो, कॉम्प्लिकेटेड मत करो। ओके, यहाँ तक आ गया। अभी अभी हमको सबसे पहली बात यहाँ पे जाना है और 3 EC2 इंस्टेंस हमको अप करने हैं। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ इंस्टेंस 3 दे देता हूँ। यहाँ पर अभी कुछ नाम के लिए बस मैं ए नाम दे देता हूँ, वैसे नाम स्पेसिफिक में अपने वैसे भी चेंज करना है हमको। यहाँ पर अमेजॉन लिनक्स ही रहने देते हैं। T2 माइक्रो की पेयर मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है डॉकर नाम से। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैंने ऑल ट्रैफिक अलाउ करके रखा है और SSH पोर्ट ओपन करके रखा है एनीवेयर। ओके, यहाँ तक हो गया और लॉन्च इंस्टेंस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं 3 हो रहा है। इसको नाम देता हूँ मैं मैनेजर, इसको नाम देता हूँ मैं नोड 1, इसको नाम देता हूँ मैं नोड 2। ओके, ये थोड़ा बड़ा होगा प्रैक्टिकल, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए मैं भाई बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पर इन चारों के बारे में मैंने क्या बताया मेरे को तुम क्लियर रहना चाहिए। इजी करना है चीज़ें। अपडेट मतलब क्या होता है? वर्जन अपडेट। फेलियर मतलब क्या? मैंने बोला 3 कंटेनर चाहिए एक सर्विस के अंदर, एक सर्विस के अंदर 3 कंटेनर चाहिए, उसमें से एक कंटेनर क्रैश हो गया। क्रैश हो गया मतलब क्रैश हो गया, मतलब समझो डिलीट हो गया, रिमूव हो गया, तो ऑटोमेटिकली न्यू कंटेनर क्रिएट हो जाएगा विथ न्यू कंटेनर आईडी। ओके, स्केलिंग ऑफ कंटेनर मतलब 3 कंटेनर चल रहे हैं एक सर्विस के अंदर, मुझे 5 कंटेनर रन करने, तो मैं हाइफन रेप्लिकास इज इक्वल टू 5 दे दूंगा, तो नंबर ऑफ कंटेनर्स बढ़ जाएंगे। लोड बैलेंसिंग मतलब एक सर्विस को मैं कॉल करूंगा, उसके अंदर कंटेनर रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो लोड बैलेंस करेगा। ओके, वोटिंग ऐप का एग्जांपल लेना, तीनों के तीनों कंटेनर 3 कंटेनर क्रिएट किए वोटिंग ऐप के, 1 2 3, उनको एक सर्विस से लिंक किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो लोड बैलेंस होगा। ओके, वोटिंग सर्विस नाम से मैंने सर्विस क्रिएट की है। ये मैंने अभी बताया, इजी करके बताया, तो वापस से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाते हैं हम लोग क्या करेंगे, ये जो फालतू के जो टैब है उसको हम लोग अभी डिलीट कर देते हैं। ओके, हमने फालतू के टैब डिलीट कर दिया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैनेजर में जाता हूँ, कनेक्ट करता हूँ यहाँ से, 1 मिनट, यहाँ से कनेक्ट किया, सबको ही कनेक्ट करते हैं, फिर इंस्टेंसेस में जाते हैं, यहाँ पे नोड 1 में गया, कनेक्ट में गया, इसको कनेक्ट किया, ये वाला मैनेजर है, ये नोड 1 है। अब इंस्टेंस में फिर से गया, नोड 2 में गया, कनेक्ट में गया, फिर से इसको स्क्रॉल किया, अरे ओके, ये वाला मैनेजर है मेरा, यहाँ पे लिख कर आ रहा है, यहाँ पर मेरा नोड 1 है, यहाँ पर मेरा नोड 2 है। ओके, अब मुझे क्या करना है कि ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब मैंने नाम क्यों दिया? मशीन ऑन विच डॉकर स्वॉर्म इज इंस्टॉल, डॉकर स्वॉर्म इज इंस्टॉल इज कॉल्ड मैनेजर, और ये बाकी के 2 क्या है? वर्कर रहेंगे। तो अभी सबसे पहले मेरे को क्या करना है, तीनों में डॉकर इंस्टॉल करना है। मैंने sudo su किया, cd रूट किया, mkdir किया, डॉकर नाम की डायरेक्टरी क्रिएट की, डॉकर में गया, बस ऐसे ही नाम की डायरेक्टरी मैंने क्रिएट करी। अब मैं क्या करूँगा, yum install -y
डॉकर, यहाँ भी हो गया। यही स्टेप मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ दूसरे जगह पे, sudo su cd mkdir docker yum install -y docker। यही स्टेप मैं तीसरे इसमें कर रहा हूँ रिपीट, sudo su cd root mkdir docker cd docker yum install -y docker। मैनेजर में डॉकर इंस्टॉल हो गया। अब मैं यहाँ पर सिस्टम ctl start docker status docker हिस्ट्री करते हैं। ये दोनों कमांड, ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ गया कॉपी, यहाँ पे जाकर पेस्ट और एंटर, यहाँ पे जाके पेस्ट और एंटर। ओके, सब में डॉकर डेमन अप हो गया रहेगा, स्टार्ट कमांड से वैसे भी हो जाता है, तो बार बार चेक करने की ज़रूरत है नहीं। ओके, अब हमको क्या करना है कि आफ्टर इंस्टॉलिंग डॉकर इन ऑल द मशीन, लेट्स चेंज द होस्ट नेम। होस्ट नेम कहाँ पर होता है? ये यूज़र नेम होता है। और एक मिनट, हाँ थोड़ा सा पेन लेनी पड़ेगी। हाँ, ये जो है ये क्या है? यूज़र नेम है। ये जो है ये क्या है? होस्ट नेम। तो मेरे को होस्ट नेम चेंज करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग होस्ट नेम चेंज? अभी मैनेजर के अंदर में vi में गया, /etc में गया, /hostname में गया, एंटर। यहाँ पे क्या है? आईपी एड्रेस है, डबल डी करो, आई प्रेस करो, यहाँ पे मैनेजर लिखो, :wq, शिफ्ट :wq, कैट करो एक बार। ये ऊपर की कमांड है, vi को हटा के क्या करो? कैट करो, तो यहाँ पर मैनेजर लिखा हुआ है। सेम चीज तीनों में करनी है, लेकिन सब वहां पर क्या लिखना है? बाकी दो में नोड 1 लिखना है, vi/etc/host नेम, डबल डी से गायब, इंसर्ट मोड में आ गया, यहाँ पे नोड 1 wq, कैट करके देखो, हो गया। अब फिर से यहाँ पर जा रहे हैं, vi/etc होस्ट नेम, ठीक है, डबल डी से गायब, इंसर्ट मोड में गए, नोड 2 एस्केप :wq, ओके, कैट करो, /etc होस्ट नेम, ओके, ठीक है। अब ये तो हो गया। अभी मैंने यहाँ पर चेंज किया होस्ट नेम। ये होस्ट नेम चेंज करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है कि रीबूट नहीं करना पड़ता, हमको रीस्टार्ट करना पड़ता है मशीन। तो हम लोग क्या करेंगे? इनिट, अभी तीनों में लाइन बाय लाइन ही करते हैं। ये मैनेजर है, यहाँ पर क्या दिख रहा है तुमको? आईपी एड्रेस दिख रहा है। अभी मैं क्या करूँगा? init 6, ये कमांड है, ये भी हैंग होगा। यहाँ भी मैं init 6, तीसरे में भी मैं init 6, ओके, ये हमने यहाँ पर रन किया init 6। अब मैं क्या करता हूँ? ये तो हो गया। अब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। यह भी है, एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन तीनों में होगा। ओके, तो थोड़ा इसको अब टाइम लगेगा। ये जो है तीनों में ऐसा एरर आएगा, तो डर नहीं जाना है। बोलेंगे भाई क्या गड़बड़ कर दी इसने, तो डर नहीं जाना है, इसको थोड़ा टाइम दो। ये सिस्टम रिबूट हो रही है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, तो हमने 3 मशीन की क्रिएट की है, हमने थ्योरी पढ़ ली है थोड़ी सी, क्या होती है लोड बैलेंसिंग डॉकर ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर, मतलब कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर, डॉकर स्वॉर्म के अंदर। ओके, थोड़ा बड़ा टॉपिक हो सकता है ये, मेरे को नहीं पता, अब तक 14 मिनट हुआ है, बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है ये, वो भी 2 पार्ट में आ सकता है शायद से। अब मेरे को ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं ठीक है कर देते हैं, ज़्यादा डिले हो जाएगा तो क्या होता है, लिंक टूट जाती है। ओके, तो अभी एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर देखो होस्ट नेम क्या आ गया? मैनेजर आ गया।
फिर से यहाँ नोड 1 को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखो होस्ट 1 क्या आ गया, नोड 1 आ गया। अपने को पता चलना चाहिए ना। अभी तो मैं इसी डायरेक्ट कनेक्ट से कर रहा हूँ, क्या कंपनी में मैं डायरेक्ट कनेक्ट से करूंगा यहाँ पर नोड 2 दिखने के लिए? नहीं, मैं किस होस्ट में हूँ मेरे को पता चलना चाहिए, तो होस्ट नेम चेंज करते आना चाहिए मेरे को। ओके, तो हमने किया अभी sudo su cd root और cd डॉकर में चला गया। ये कमांड सब जगह पे हम लोग करते हैं, sudo su cd root cd docker, यहाँ पर भी आ गए sudo su cd root cd docker, ठीक है, यहाँ पर आ गए। मैंने यहाँ पर अभी डॉकर भी इंस्टॉल करके रख दिया है। अब मेरे को क्या करना है, डॉकर swarm init कहाँ पर, मैनेजर के अंदर रन करना है। क्या रन करना है मेरे को, डॉकर swarm init, नहीं, हाँ, डॉकर swarm init हाइफन, एक मिनट, एक सेकेंड, अरे अटक गया यहाँ पे। ओके, हाइफन एडवर्टाइज हाइफन एड्रेस, और यहाँ पर क्या डालना है, ये जो प्राइवेट आईपी है ना, किसका, मेरे मैनेजर का। क्या किया मैंने, डॉकर swarm init हाइफन एडवर्टाइज हाइफन एड्रेस प्राइवेट आईपी ऑफ माय मैनेजर। मैं कहाँ पर हूँ, मैनेजर में हूँ। कैसे पता मेरे को, अभी तो यहाँ से भी दिख रहा है भाई, लेकिन यहाँ से भी दिख रहा है मेरे को होस्ट में। एंटर, कैनॉट कनेक्ट टू द डॉकर डीमन। ओके, तो अब क्या हो गया, डॉकर डीमन अब नहीं है, तो मेरे को फिर से करना पड़ेगा सिस्टम ctl स्टार्ट डॉकर। ओके, अभी सिस्टम ctl एक बार स्टेटस देख लेते हैं, स्टेटस डॉकर। ओके, चलो ठीक है, मेरे पास कमांड तो है पहले से ही है, अभी मेरे को इसी को रन करना है पहले, लेकिन यहाँ भी रन कर देते हैं सिस्टम ctl स्टार्ट डॉकर, और अब यहाँ पर जाते हैं सिस्टम ctl स्टार्ट डॉकर। ओके, अभी स्टेटस नहीं देखते बैठते, स्टेटस अप ही रहता है, इतना कोई बड़ी कमांड नहीं हो। अब यहाँ पर क्या करते हैं, डॉकर swarm init मैनेजर के अंदर हाइफन एडवर्टाइज हाइफन एड्रेस और प्राइवेट आईपी किसका, मैनेजर का। एंटर। ओके, अभी ये इसको पढ़ो, swarm initialized करंट नोड इज नाउ अ मैनेजर। ये जो करंट नोड है ये क्या है, मैनेजर है। टू ऐड अ वर्कर टू दिस swarm मतलब क्या रहता है, बी swarm मतलब मधुमक्खी का झुंड, तो उसके अंदर एक रानी मधुमक्खी होती है, तो अब ये क्या है, मैनेजर, ये लीडर बन गया। अभी इसके ऊपर हम कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे। कमांड्स हम लोग कहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, डॉकर मैनेजर के ऊपर, मैनेजर के ऊपर हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। वो चलेंगे कहाँ पर, थ्रू आउट दी डॉकर swarm, मतलब डॉकर swarm मैंने क्लस्टर पे, थ्रू आउट दी क्लस्टर वो कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे। हम लोग कमांड्स कहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, मैनेजर पे, और वो एग्जीक्यूट कहाँ पर होंगे, मैनेजर पे भी एग्जीक्यूट होंगे और नोड पे भी एग्जीक्यूट होंगे। ओके, तो अभी क्या बोला है, टू ऐड अ वर्कर टू दिस swarm रन दी फॉलोइंग कमांड। अभी ये कमांड को सबसे पहला मैं कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक कॉपी। अब टू ऐड अ मैनेजर टू दिस swarm ये कमांड रन करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहां पर जाता हूँ, कंट्रोल V। ये क्या है, अगर वर्कर ऐड करना है तो ये कमांड रन करनी है मेरे को, और अगर मुझे मैनेजर ऐड करना है, अगर मेरे को मल्टीपल मैनेजर चाहिए तो ये कमांड रन करना है। ये कमांड मैं कहां पर रन करूंगा, ये हम लोग देखेंगे बाद में, तो ये हम कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग इस पे फोकस करते हैं कि वर्कर कैसे ऐड करेंगे। तो ये कमांड मैंने कॉपी कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों मेरे वर्कर पे, यहां भी आ गया पेस्ट, अरे सॉरी मैंने इसको कॉपी कर लिया क्या, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, कंट्रोल C, हम लोग कहाँ पर, नोड 1 पे, नोड 1 पे आकर इसको पेस्ट करते हैं। ओके, दिस नोड जॉइन अ swarm एज अ वर्कर, यहाँ पर लिख कर आ गया। अब यहाँ पे जाते हैं, एंटर, दिस जो नोड जॉइन अ swarm एज अ वर्कर, क्लस्टर की जगह पे क्या है,
हम स्वाम में आ गए। स्वाम मतलब भी झुंडी हो गया, क्लस्टर मतलब भी झुंडी हो गया, तो क्लस्टर मतलब तो मल्टीपल मशीन्स का हो गया, लेकिन ये डॉकर स्वाम, बी स्वाम बोलते हैं ना वैसे। तो ये वर्कर हो गए, ये जो दो है ये वर्कर हो गए और ये हो गया मैनेजर। यहाँ तक समझा? ठीक है, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे कि भाई ठीक है चलो, मैंने ये कमांड इन दोनों में रन की, दिस नोड जॉइन स्वाम एज अ वर्कर, यहाँ भी आ गया दिस नोड जॉइन स्वाम एज अ वर्कर, लेकिन क्या मैनेजर को पता है कि दो वर्कर आ चुके हैं काम करने के लिए? डॉकर नोड एलएस, ओहो मैनेजर को ही पता है। ओके, तो लीडर कहाँ पर है, कौन है? होस्ट नेम मैनेजर है, यहाँ पर होस्ट नेम हमने चेंज किया है, क्या है? मैनेजर। ओके, स्टेटस क्या है? रेडी है, तीनों मशीन का स्टेटस रेडी है। अवेलेबिलिटी तीनों मशीन एक्टिव है, लीडर एक है, मैनेजर। इंजन वर्जन कौन सा है? डॉकर का वर्जन है ये। इंजन वर्जन मतलब डॉकर इंजन बोलते हैं इसको। ओके, डॉकर इंजन मतलब क्या? कौन सा डॉकर इंस्टॉल है। ओके, कौन सा वर्जन ऑफ डॉकर इंस्टॉल है तो कौन सा इंजन वर्जन इंस्टॉल है। ओके, डॉकर होस्ट क्या है? जिस मशीन पर डॉकर इंस्टॉल है। डॉकर क्लाइंट क्या? किस क्लाइंट का हम यूज कर रहे हैं, जैसे गिट बैश हो गया, किस क्लाइंट को हम यूज कर रहे हैं इंटरेक्ट करने के लिए। ओके, ये टर्म याद रखना, लिख लेना। मैं ज्यादा चीजें लिख नहीं सकता, लेकिन तुम लोग लिख सकते हो थ्योरी जो बोलता हूँ। मेरे को भी याद नहीं रहता, टाइम नहीं रहता, इतना भी कैसे पढ़ूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो अब मैनेजर को ही पता चल गया कि इतने वर्कर है हमारे पास, और यहाँ पर लीडर लिख के आ गया, मतलब वो मैनेजर है। अभी हम लोग यहाँ पर जाते हैं और ये लोड बैलेंसिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो अभी ये लोड बैलेंसिंग के बारे में जैसे मैंने बताया था कि मैं एक सर्विस क्रिएट करूंगा। कहाँ पर सर्विस क्रिएट करूंगा? यहाँ पर आओ, यहाँ पर मैं एक सर्विस क्रिएट करूंगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल के लिए टॉमकैट नाम की एक सर्विस क्रिएट करते हैं। टॉमकैट सबको पता है, एप्लीकेशन सर्वर है जहाँ पर हम एप्लीकेशन होस्ट करते हैं हमारा, जो जावा, पाइथन, नोड जेएस या फिर किसी के अंदर भी बिल्ट होगा, उसके लिए हम लोग टॉमकैट का यूज करते हैं। टॉमकैट एक एप्लीकेशन सर्वर है जिसके अंदर एक फोल्डर लोकेशन होता है जहां पर हम लोग हमारा एप्लीकेशन सर्वर होस्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक कमांड रन करेंगे। क्या कमांड रन करेंगे? डॉकर सर्विस। अब मैंने क्या बोला था कि हम लोग यहाँ पर सर्विस क्रिएट करते हैं। हम लोग क्या डायरेक्टली कंटेनर क्रिएट करते हैं? अभी नहीं, अभी हम बड़े हो गए, अभी हम लोग डायरेक्टली सर्विस क्रिएट करते हैं। ओके, उस सर्विस के अंदर कितने कंटेनर क्रिएट करने हैं वो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। तो डॉकर सर्विस क्रिएट हाइफन नेम। अब ये नाम किसका दे रहा हूं मैं? डॉकर सर्विस क्रिएट क्या करेगा? सर्विस क्रिएट करेगा। ये नाम किसका दे रहा हूं मैं? सर्विस का नाम दे रहा हूं। ये सर्विस वेब सर्वर नाम की सर्विस, इसका पोर्ट मैपिंग -p किस पोर्ट पे? 9090 पे। टॉमकैट का डिफॉल्ट पोर्ट क्या है? 8080 है, मतलब मेरे होस्ट पे 8080 पोर्ट ओपन होना चाहिए और मेरे कंटेनर पे 9090 पोर्ट ओपन होगा, जितने भी कंटेनर में क्रिएट करूंगा। अभी तुम रैंडमली बोलो मैं कितने कंटेनर क्रिएट करूँ, तो मैं बोलता हूँ रेप्लिका देते हैं अपन 5। ओके, हाइफन रेप्लिकास इज इक्वल टू 5 और ये इमेज का नाम टॉमी। अभी हम लोग कंटेनर नहीं क्रिएट करते, अभी हम बड़े आदमी बन गए। अभी हम लोग क्या क्रिएट करते हैं? हम लोग सर्विसेज क्रिएट करते हैं। एक सर्विस क्रिएट करेंगे जिसके अंदर मल्टीपल कंटेनर रहेंगे जो सेम काइंड ऑफ इमेज से बने हुए रहेंगे। ओके, अब इसको मैं एंटर करता हूं। तो अभी क्या हो रहा है? ओवरऑल प्रोग्रेस 0 आउट ऑफ 5 टास्क। Waiting 4 seconds to verify that tasks are stable. सर्विस कन्वर्ट। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ डॉकर कंटेनर एलएस, तो मैंने डॉकर कंटेनर एलएस किया। कहाँ पे किया मैंने डॉकर कंटेनर एलएस? मैनेजर के ऊपर किया। ओके, मेरे को क्या मिला? एक कंटेनर मिला। अब मैं वर्कर नोड पे जाता हूँ, डॉकर कंटेनर एलएस रन करता हूँ। भाई साहब यहाँ पे किसी का कंटेनर रन हो गया, 2 कंटेनर रन हो गए। अब मैं क्या करता हूँ? डॉकर कंटेनर एलएस करता हूँ। भाई नोड 2 के अंदर भी 2 कंटेनर रन हो गए। मैंने कमांड तो एग्जीक्यूट की थी कहाँ पे? मैनेजर पे। कंटेनर कहाँ पे क्रिएट होगा? दोनों नोड पे। इसका मतलब क्या किया मैंने? एक क्लस्टर क्रिएट किया, एक स्वॉर्म क्रिएट किया मैंने, जिसके थ्रू अब मैं मैनेजर पे कमांड एग्जीक्यूट करके
वर्कर्स पे कंटेनर्स क्रिएट कर सकता हूँ, कंटेनर्स मैनेज कर सकता हूँ। कैसे? एक सर्विस क्रिएट करके। डॉकर स्वार्म के थ्रू क्या हम लोग डायरेक्टली कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। डॉकर स्वार्म के थ्रू हम लोग सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। वो सर्विस अंडर द सर्विस भी हम लोग कंटेनर क्रिएट करेंगे। ओके, यहां तक आ गया। अभी समझो कि ये तो मैंने एक सर्विस क्रिएट की, लेकिन ऐसे मल्टीपल सर्विसेज क्रिएटेड रहेंगे। तो ऐसे मल्टीपल सर्विसेज जो क्रिएटेड रहेंगे उनको हम लोग कैसे देखेंगे? तो उसके लिए क्या कमांड है? डॉकर सर्विस पीएस और सर्विस का नाम वेब सर्वर। तो यहां पर क्या आ गया? सारे के सारे कंटेनर्स आ गए जो किस नोड पे, मेरा ये वाला कंटेनर किस नोड पे रन हो रहा है वो भी दिख रहा है। नोड 1 पे 2 कंटेनर है, नोड 2 पे 2 कंटेनर है, मैनेजर पे 1 कंटेनर है। ये रैंडमली क्रिएट होते हैं। ये रैंडमली क्रिएट होते हैं। अब यहां तक समझ में आया? अगर समझ में आ रहेगा तो लाइक कर देना। कोई लाइक करता ही नहीं है, मतलब वो है, लेकिन जाने दो, मत करो, डिसलाइक कर दो। ठीक है, तो हम लोग पहले ना और एक सर्विस क्रिएट करते हैं, फिर बाद में हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो हम लोग कौन सी सर्विस क्रिएट करते हैं? हम लोग MySQL सर्विस क्रिएट करेंगे। डाटाबेस के लिए हम एक सर्विस क्रिएट करेंगे। कहाँ पे करनी पड़ेगी हमको? अभी यहाँ पर मैं नोड पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? डॉकर सर्विस पीएस वेब सर्वर। ओ, error response from daemon. This node is not a swarm manager. Worker nodes can't be used to view or modify cluster state. Please run this command on a manager node or promote this current node to a manager. ओके, या तो इसको मैनेजर बनाओ भाई, नहीं तो चुपचाप जाकर मैनेजर के ऊपर ये डॉकर सर्विसेज कमांड रन करो। ओके, तो यहाँ तो इतना तो अपने को समझ में आ गया। अब ये समझाने की जरूरत नहीं। अभी मैं क्या करूंगा? एक MyDB सर्विस क्रिएट करता हूँ। डॉकर सर्विस क्रिएट -- नेम MyDB। अब क्या करना पड़ेगा इसके आगे मेरे को? -- रेप्लिकाज इज इक्वल टू 3 दे देता हूं मैं। एनवायरमेंट वेरिएबल, सबको पता है कि MySQL इमेज के लिए क्या रिक्वायर्ड है? एनवायरमेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड है। तो मैं क्या करूंगा? MySQL अंडरस्कोर रूट पासवर्ड इज इक्वल टू प्रसाद MySQL। ये इमेज दिया। मैंने क्या किया है बताता हूँ। सो डॉकर सर्विस क्रिएट -- नेम, मेरे सर्विस का नाम, -- रेप्लिका, कितने रेप्लिका चाहिए? 3 चाहिए। -e क्या है? एनवायरमेंट वेरिएबल है। MySQL रूट पासवर्ड इज इक्वल टू प्रसाद। MySQL इमेज का नाम है। मेरे को अगर कोई टैग देना है तो मैं दे सकता हूँ 6, 7, 8 जो देना है मेरे को रहेगा। 6 देने का, 7 देने का, 8 देने का, लेकिन मेरे को लेटेस्ट इमेज क्रिएट करना है तो मैंने ये एंटर। ओके, तो अब ये क्रिएट हो रहा है। 28 मिनट रिकॉर्ड हो गया। मेरे को ज़्यादा लंबा नहीं करना, नहीं तो सब लोग बोर हो जाते हैं। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। लेकिन ठीक है, ये लंबा हो गया तो भी चलेगा। डॉकर स्वार्म में अभी हम लोग कमांड्स के थ्रू सीख रहे हैं, तो पेशेंस रखना जरा। एप्लीकेशन भी पहले डेव पे चलता है, फिर यूएटी पे, फिर प्रॉड पे, तो वैसे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे अपन। ओके, यहाँ तक हो गया। अब मैं नोड पे जाऊंगा। डॉकर कंटेनर एलएस। मैं नोड पे आया हूं, मैं बोल के आता हूं, मेरे बोलने पे ध्यान देना। यहां पर क्या हो गया? MySQL का एक कंटेनर आ गया। और फिर से डॉकर कंटेनर एलएस करते हैं। यहां भी MySQL का एक कंटेनर आ गया और यहाँ पे डॉकर कंटेनर एलएस करते हैं। ओके, यहाँ भी MySQL का एक कंटेनर आ गया। मैनेजर के अंदर भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, सब जगह पे आ गया। अब अगर मेरे को देखना है डॉकर सर्विस पीएस करता हूँ मैं, समझो। ओ, तो इसको ऑप्शन देना पड़ेगा। एक आर्गुमेंट तो मैंडेटरी है इसको। डॉकर सर्विस पीएस ऑल। ओ, ऑल नहीं चलता तो -a भी नहीं चलता। तो क्या चलता है? अगर मेरे को सारे के सारे सर्विसेज देखने रहेंगे तो क्या चलेगा इसके अंदर? सारे के सारे डॉकर सर्विस प्रोसेस, डॉकर सर्विस के अंदर प्रोसेसेस कौन से चल रहे हैं, अगर वो मुझे देखना है तो मेरे को स्पेसिफिक सर्विस का नाम देना पड़ेगा, जैसे कि MyDB। ओके, ये मैंने जानबूझ के किया था।
और अगर चाहे, अगर मेरे को कितने सर्विसेज चल रहे हैं वो देखना है, तो 2 सर्विसेज चल रहे हैं, एक वेब सर्वर है और एक माई डीबी है। ओके, अब ये जो वेब सर्वर जो चल रहा है कौन से पोर्ट पे चल रहा है, 1990 पोर्ट पे चल रहा है। चलो मैं क्या करता हूँ, इसका पब्लिक आईपी लेता हूँ, कंट्रोल सी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी कोलन, किस पे मैंने पोर्ट किया था उसको, 1990 पे किया था, 1990 एंटर। ओह, ये क्यों नहीं दिख रहा? उसका थोड़ा प्रॉब्लम क्यों होता है मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे को लगता है कि इनकॉग्निटो मोड में जाना चाहिए मैंने और सर्च करना चाहिए। आप भी देखना अगर ऐसा सर्च नहीं होता है तो इनकॉग्निटो मोड में जाना। तो मैंने पहले इनकॉग्निटो मोड में गया यहाँ से जाके, फिर बाद में सर्च किया, तभी यहाँ पे देखा था। तो इसका मतलब ऐसा कंपनी में कुछ नहीं, यहाँ पर हो नहीं रहा था, लोड नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, इसका पब्लिक आईपी लिया और मैनेजर का पब्लिक आईपी लिया मैंने और 1990 पोर्ट सर्च किया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे नोड का पब्लिक आईपी लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी 1990 एंटर। और अब ये यहाँ भी सर्च हो गया, मेरा टॉमकैट का यूआई पेज आ गया। इसको अभी क्लोज करते, इसको भी क्लोज करते, कुछ काम नहीं है इसका। अब मेरे सेकंड नोड का मतलब वर्कर, सेकंड वर्कर नोड का पब्लिक आईपी लेते हैं, 1990 सर्च करते हैं। तो ये टॉमकैट मेरा दिखने लगे, चलो अपना काम तो बन गया, अपने को जितना चाहिए था उतना हो गया। मैंने 2 सर्विसेज क्रिएट की, 2 सर्विसेज देखना है तो मेरे को कैसे देखना पड़ेगा, डॉकर सर्विस एलएस के थ्रू। मेरे को अगर कोई स्पेसिफिक सर्विस देखनी है तो कैसे देखूंगा, डॉकर सर्विस पीएस और सर्विस नाम के थ्रू। ओके, यहाँ तक हो गया अपना, यहाँ तक समझ में आया सबको। मैं क्या करता हूँ, हिस्ट्री कमांड के थ्रू मैं ये नहीं, ये अभी तुम लोग ही देखना, मैंने कुछ बीच में ना जानबूझ के गलत कमांड एग्जीक्यूट किए, वो तो भूल जाओ। ये तुम लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर, मैं इस बार डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐड नहीं करने वाला, तुम लोग खुद से लिखोगे, सब कुछ ऐसा लिखना है तुमको कि डॉकर सर्विस पीएस स्पेसिफिक सर्विस का नाम तुमको खुद से लिखना है, डॉकर सर्विस, इस सर्विस के अंदर कौन से प्रोसेस चल रहे हैं और स्पेसिफिक सर्विस का नाम अगर मैं दूंगा तो कितने कंटेनर इस सर्विस के अंडर चल रहे हैं उनकी लिस्ट आएगी। जैसे कि डॉकर सर्विस पीएस माई डीबी, तो यहाँ पर 3 कंटेनर चल रहे हैं, वो कंटेनर किस नोड पे चल रहे हैं वो भी यहाँ पर हमको पता चलेगा, किस स्टेट में है, डिजायर्ड स्टेट क्या है, रनिंग है, ओके, कब बने थे वो भी पता चलेगा। यहाँ तक आ गया तो अच्छी बात है। ओके, अब मैंने क्या बताया था नोट्स के अंदर कि हैंडलिंग फेल ओवर सिनेरियोज, लोड बैलेंसिंग हो गया, अब हैंडलिंग फेल ओवर सिनेरियोज पे आते हैं। पहला हुआ, अभी लास्ट पे आ रहा हूँ। समझो कि मैं यहाँ पे आता हूँ और ये जो यहाँ पर देखना कंटेनर आईडी, यहाँ पे देखना कौन से 1 2 3। अब अगर समझो कि मैं डॉकर rm-f और ये जो मैनेजर के ऊपर है इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैंने क्या किया, डॉकर rm-f, ये यहाँ पर कंटेनर आईडी जो मैनेजर के ऊपर, मैं मैनेजर के ऊपर हूँ और मैं कंटेनर आईडी यहाँ पर डाल रहा हूँ और मैं अभी यहाँ पर एंटर करूँगा तो यहाँ पर तो बोल रहा है कि नो सच कंटेनर। अरे एक मिनट, नो सच कंटेनर, एक सेकेंड। ओके, तो 1 मिनट के लिए क्या करते हैं, डॉकर कंटेनर एलएस करते हैं। ओके, तो क्या आईडी यहाँ पर देखो, गलती क्या होगी मेरी कि कंटेनर आईडी के जगह पे मैंने ये आईडी ले ली। कौन सी आईडी है ये, यहाँ कंटेनर आईडी यहाँ से लेनी है, वो कंटेनर आईडी नहीं है। यहाँ पर अभी मैं करूँगा डॉकर rm-rf स्पेस पेस्ट, ये कंटेनर आईडी मैंने पेस्ट किया और ये कंटेनर आईडी पे याद रखना। ओके, ये कंटेनर आईडी रिमूव हो गया। अब मैं
डॉकर कंटेनर ls करता हूँ। अभी न्यू कंटेनर आईडी आएगी। पहले देखो MySQL चल रहा था इस कंटेनर आईडी से, अब MySQL चल रहा है इस कंटेनर आईडी से। ओहो, ओके। तो समझ में आया, उसने फिर से कहां पर क्रिएट किया, मैनेजर के ऊपर ही क्रिएट किया ये कंटेनर। ओके, ऐसा नहीं है मैंडेटरी कि वो मैनेजर पे ही क्रिएट करेगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा तीनों EC2 इंस्टेंस के अंदर। ओके, अगर अभी इसमें कोई बोलेगा कि सर अगर 4 EC2 इंस्टेंस रहेंगे तो मैनेजर छोड़ के बाकी के ऊपर कर देगा, अगर 5 रहेंगे तो किधर भी रैंडमली करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं कि किसी का सर पैर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन, ये इलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। सीखना क्या है उस पर फोकस करना रहता है। तो यहाँ पर क्या सीखना है कि ये कंटेनर आईडी नहीं है, ये क्या है, कंटेनर आईडी नहीं है। ये जो सर्विस के अंदर ये जो कंटेनर रन हो रहा है उसके लिए एक स्पेसिफिक अलग से आईडी दी गई है, लेकिन यहाँ पर कैसे कंटेनर आईडी लिख के दिया है, ये कंटेनर आईडी है, सॉरी मैंने ऊपर नीचे कर दिया थोड़ा, ये एक स्पेसिफिक आईडी है, सिर्फ इस सर्विस के लिए एक कंटेनर रन हो रहा है, उस सर्विस के स्पेसिफिक एक अलग से आईडी है वो। ओके, और ये कंटेनर आईडी यहाँ पर लिख के भी आ रहा है ना, डॉकर कंटेनर एलएस कर रहे हो। तो अगर मैंने क्या किया, मैंने फेल ओवर सिनेरियोस बताया कि अगर एक कंटेनर स्टॉप भी हो गया, यहाँ पर मैंने डॉकर कंटेनर एलएस किया, यहाँ से एक कंटेनर आईडी उठाई, फिर उस कंटेनर आईडी को रिमूव किया और फिर वापस एक डॉकर कंटेनर एलएस किया, तो न्यू नाम का एक न्यू कंटेनर आईडी क्रिएट होगी, न्यू कंटेनर एक क्रिएट हो गया। ओके, क्यों, ये क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि मैंने जब कमांड एग्जीक्यूट की थी डॉकर सर्विस क्रिएट -f नेम mydb -f replicas इज इक्वल टू 3, मैंने बताया था मेरे को 3 रेप्लिका चाहिए भाई, मैंने स्पेसिफिकली डिक्लेयर किया था आई वांट 3 रेप्लिकास, इसलिए वो 3 रखेगा। ये काम किसका है, डॉकर स्वैम्प का है। ओके, यहां तक समझा, ये 2 चीज हो गई, हैंडलिंग फेलोवर सिनेरियोस और लोड बैलेंसिंग। अभी स्केलिंग ऑफ कंटेनर्स, अभी समझो कि स्केलिंग ऑफ कंटेनर्स मुझे करना है, तो अगर मेरे को स्केलिंग ऑफ कंटेनर्स करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आता हूँ। अब यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग स्केलिंग ऑफ कंटेनर, पहले सोच के देखो कैसे करेंगे हम लोग स्केलिंग ऑफ कंटेनर। अरे एक मिनट, हैंग हो गया। ओके, तो पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं स्केलिंग ऑफ कंटेनर्स। स्केलिंग ऑफ कंटेनर्स, व्हेन बिजनेस रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस वी शुड बी एबल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रेप्लिकास। व्हेन बिजनेस रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस मतलब लोड ऑन द एप्लीकेशन इंक्रीजेस, we should be able to increase the number of replicas. Similarly, we should also be able to decrease the replicas count based on the business requirement. This scaling should be done without any downtime. कोई downtime नहीं चाहिए। तो ये कौन downtime नहीं रहे, ये कमिटमेंट कौन देता है, डॉकर स्वैम्प। मेरे को टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, मेरे को कमांड एग्जीक्यूट करने भाई, मेरे को नहीं टेंशन करने। डॉकर स्वैम्प का पीछे का आर्किटेक्चर कैसा है भगवान जाने, मेरे को क्या करना है, विथ नो डाउन टाइम स्केलिंग ऑफ कंटेनर्स करना है। स्केलिंग मतलब बढ़ाना भी कम करना भी। ओके ओके, तो अब इसके लिए क्या कमांड है, यहाँ पर आओ, थोड़ा एंगेजमेंट हो गया तो इसको ऐसे करते हैं, डॉकर सर्विस एलएस। यहाँ पर 2 सर्विसेज है मेरे पास। अब मेरे को क्या करना है, MyDB सर्विस जो है उसको स्केल करना है। कितने रेप्लिकाज है अभी उसके, 3 दिख रहा है। ये क्या है, 3 कंटेनर है, 3 में से 3 अप है, 5 कंटेनर है, 5 में से 5 अप है। ओके, मोड रेप्लिकेटेड। ओके, यहाँ तक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो MyDB जो सर्विस है उसको स्केल करना है, 3 से मेरे को 5 करना है। तो मैं कैसे करूँगा, एक कमांड एग्जीक्यूट करके डॉकर सर्विस स्केल MyDB इज इक्वल टू कितना, 5 करूँ, 5, एंटर। ओके, अब मैं फिर से करूँगा। 1 मिनट, हैंग क्यों होता है रे, थोड़ा सा टाइम के लिए रुक जाता हूँ मैं, हैंग हो गया ये। इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल लो पहले, अब जब तक रुके हो तो, क्योंकि मेरे को इससे कंपेयर करना है, ऊपर वाले से मेरे को नीचे वाले को कंपेयर करना है। यहाँ पर कितने रेप्लिकास थे, 3 थे रेप्लिकास। नेटवर्क के कारण होता है ये, एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको। तब तक ये चालू रहा इसलिए एलएस कमांड एग्जीक्यूट किया। यार ये अभी फिर से एस्टेब्लिश कनेक्शन नहीं होगा, मैं स्टॉप कर लेता हूँ, चालू होने के बाद स्टार्ट करूँगा। ये अब तक लोड हो रहा है, 3 मिनट हो गए।
अब तक वही चल रहा है, मैं तो फेल टू कनेक्ट आ गया था। ये होता है। एक काम करता हूँ, मैं रिबूट करके फिर से स्टार्ट करता हूँ मैनेजर नोड को सिर्फ, मैनेजर नोड को सिर्फ, बाकियों को नहीं। देखते हैं अभी, अगर मैं समझो मैनेजर नोड को रिबूट करता हूँ तो यहाँ के कंटेनर चलते हैं क्या? डॉकर कंटेनर एलएस, ओ चल रहा है। अभी यहाँ पे देखते हैं, डॉकर कंटेनर एलएस चल रहा है। ये तो कंटेनर चल रहे हैं, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये भाई साहब को क्या प्रॉब्लम है? रिबूट हो रहा है, इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। रिबूट होने को टाइम तो लगेगा थोड़ा सा। देखते क्या है। ये प्रॉब्लम होता है, मतलब अगर मैं समझो लाइव सिखाऊंगा तो ये सब टाइम पास हो जाता है, उसमें तुम्हारा भी टाइम पास हो जाता है। अगर कुछ क्वेश्चन है तो तुम लोग तो बाद में ही पूछ सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। डाउट सेशन में पूछ सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो, वो एक चीज़ है। तो ये अगर ऐसा हो जाता है सिखाते समय पर, और ये ज़्यादातर एनसिबल हो गया, डॉकर हो गया, या कुबरनेटिस हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अब कोई बोलेगा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि अब 5-10 कंटेनर चल रहे हैं, तो वो 10 कंटेनर का लोड, वो जो प्रोसेसर जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं उसका लोड सर्वर पे आएगा। ये भी एक स्पेसिफिक रीजन दे सकते हैं। लेकिन अभी देखते हैं, रिबूट तो किया अपन ने। मैं पुट्टी चेंज से ट्राई करके देखता हूँ एक बार। भाई साहब पुट्टी चेंज में जाओ, यहाँ पे लोड करो, डाउनलोड्स में जाओ, यहाँ पर जाके पेम फाइल सिलेक्ट करो, ऑल फाइल सिलेक्ट करो, यहाँ पर डॉकर पेम फाइल सिलेक्ट करो, ओपन करो इसको। ओके, सेव प्राइवेट की करो, यस। अब ये पीपी क्या है, इसको डाउनलोड्स में ही नाम क्या दें, डॉकर नाम देते हैं, और इसको सेव करते हैं। सेव किया ना? हाँ, तो ये डॉकर नाम की फाइल यहाँ पर सेव हो गई थी। ओके, मैं इसको भी कैंसिल करता हूँ। इसको कैंसिल किया। अब यहाँ पे जाओ, पुट्टी में गए, एंटर किया, होस्ट नेम क्या रहेगा, ये पब्लिक आईपी, ये पब्लिक आईपी कॉपी किया से, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, एसएसएच में गए, ऑथ में गए, क्रेडेंशियल में गए, प्राइवेट की यहाँ से ब्राउज किया, डॉकर में गए, ओपन किया, ओपन किया। अब भाई साहब कनेक्ट हो जा, क्या पाप है। यहाँ पर आते हैं, ओके, एक्सेप्ट लॉगिन एज EC2 हाइफन यूज़र, एंटर। मैं मैनेजर में आ गया। अभी ये जो वर्कर जो है ये यहाँ पे है, और मेरा मैनेजर जो है पुट्टी के अंदर है। तो ये इसलिए पुट्टी अच्छा रहता है, सेशन टर्मिनेट नहीं करता जल्दी जल्दी। ये EC2 क्लाइंट बहुत जल्दी सेशन टर्मिनेट कर देते हैं। तो ठीक है, अभी सूडो सू करते हैं, CD रूट में जाते हैं, CD डॉकर में टाइम पास करे चले जाते हैं, डॉकर सर्विस एलएस किया। ओके, तो डॉकर डीमन ही स्टॉप है, तो पहले सबसे पहले डॉकर डीमन स्टॉप है, उसको ऑफ करते हैं। सिस्टम CTL स्टार्ट डॉकर। तब तक हम लोग यहाँ पर जाके देखते हैं कि यहाँ पर कंटेनर्स अप थे क्या, तो यहाँ पर अप थे। ओके, तो अगर डॉकर डीमन मैनेजर का डाउन हो जाता है तो कंटेनर अप रहेंगे। ओके, क्योंकि हमने सर्विस क्रिएट की है, सर्विस सब पे चल रही है। ओके, अब हम लोग देखते हैं डॉकर सर्विस एलएस। ओके, तो अब रेप्लिकास कितने, 5। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं डॉकर सर्विस PS MyDB। ये यहाँ भी हैंग हो गया। ओके, तो हम लोग सबसे पहला क्या कमांड रन करते हैं कि
एक मिनट के लिए हम सर्विसेज से थोड़े से कम कर देते हैं उसमें, डॉकर सर्विस स्केल MyDB इज इक्वल टू 2 कर देते हैं और एंटर करते हैं। ये थोड़ा स्लो हो गया है, वही रीजन था क्योंकि हमने बहुत सारे डीबी स्टार्ट किए और सारे के सारे डीबी मैनेजर के ऊपर ही अप हो गए। तो यहाँ पर देखो एक ही है MySQL और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक ही MySQL है, तो ये एक रीज़न था। अब इसको लोड होने दो जरा, क्योंकि मैंने T2 माइक्रो सिलेक्ट किया, हम लोग प्रैक्टिस करते समय पर T2 माइक्रो पे ही करेंगे, फ्री टायर रहता है इसलिए। तो ये हमने क्या सीखा अब तक कि स्केल हम लोग कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, परफॉर्मिंग रोलिंग अपडेट्स बताएं, हैंडलिंग फेल ओवर सिनेरियोज हो चुका है कंप्लीट, लोड बैलेंसिंग हो चुका है, स्केलिंग कंटेनर्स, अभी ये हैंग हो रहा है इसलिए थोड़ा अपना टाइम जा रहा है, ये हो जाने दो एक बार का, फिर हम लोग देखते हैं। तब तक इसको क्या करते हैं, यहाँ से और एक बार मैं मैनेजर कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो पुट्टी तो है ही। ओके, ये एरर देखा तुमने, मतलब क्यों कुबरनेटिस चल रहा है, अब मैनेजर ही डाउन हो गया भाई साहब, सीधा मैनेजर डाउन हो गया, मतलब ये दोनों अच्छे से चल रहे हैं, ये मैनेजर में प्रॉब्लम हो गया, मैनेजर के ऊपर लोड आ गया। कुबरनेटिस के ऊपर मैनेजर के ऊपर कोई लोड नहीं आता है, कुबरनेटिस के अंदर मैनेजर के ऊपर डायनेमिक पॉड्स नहीं चलते, ओनली स्टैटिक पॉड्स चलते हैं, मतलब वो कंसेप्ट रहने दो। लेकिन एप्लीकेशंस कुबरनेटिस के मैनेजर नोड पे नहीं चलते हैं, ये समझ में आया? ये प्रॉब्लम होती है, ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर हम लोग फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम होती है। ओके, अब मेरे को सिखाना था कि नया मैनेजर कैसे ऐड करते हैं, मतलब मल्टीपल मैनेजर हम लोग रखते हैं, अगर एक मैनेजर डाउन हो गया तो दूसरा मैनेजर हम लोग रख लेते हैं, मतलब 2 मैनेजर रखते हैं क्लस्टर के अंदर। कभी भी क्या होता है, अगर एक मैनेजर डाउन हो गया तो दूसरा मैनेजर अवेलेबल रहेगा, ये मेरे को और सिखाना था। नए नोड, मतलब यहाँ पे नोड 1 और नोड 2 है, एक्स्ट्रा नोड अगर ऐड करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को कौन सी कमांड रन करनी पड़ेगी, डॉकर स्वॉर्म जॉइन टोकन कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं वर्कर के लिए, वो मेरे को बताना था। यहाँ पर अभी मैनेजर ही डाउन हो गया तो अपन क्या करें, तो यहाँ पर आते हैं, इसको एक बार फिर से क्लोज करते हैं, पुट्टी में जाते हैं, SSH, एक तो इसको याद नहीं रहता ना, डिटेल के अंदर ही पब्लिक आईपी है, पब्लिक आईपी कॉपी किया, SSH में गए, ऑथ में गए, क्रेडेंशियल में गए, डॉकर पेम फाइल ओपन, ठीक है। क्या करते हैं कि मैनेजर को हम लोग स्टॉप करते हैं, स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करते हैं। सारे सिनेरियो यहाँ पर ही हो जाएंगे लगता है, मतलब तुम्हारे मन में जो डाउट रहेगा वो सारे के सारे यहाँ पर ही सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैनेजर को मैंने रिबूट किया तो क्या इसके ऊपर नोड 1 और नोड 2 के ऊपर चलने वाले कंटेनर स्टॉप हो गए? भैया नहीं हुए। हुए क्या यहाँ पे? नहीं हुए। हुए यहाँ पर दोनों में तो चल ही रहे, नहीं हो रहे। ओके, अब मैंने क्या किया, मैनेजर को स्टॉप ही कर दिया सीधा। स्टॉप करने से क्या होता है अब देखते हैं। स्टॉप करने के बाद क्या यहाँ पर जा रहे हैं? भाई अब भी नहीं जा रहे, अब तक वो कंप्लीटली स्टॉप नहीं हुआ। ओके, मैनेजर स्टॉपिंग स्टेट में है, अब तक स्टॉप हुआ है नहीं। ओके, तो मैनेजर नोड जो है वो कंप्लीटली स्टॉप हो चुका है। अब मैं वर्कर नोड पे जाके डॉकर कंटेनर ls रन करता हूँ। दिस कंटेनर्स आर स्टिल रनिंग, फिर से करता हूँ, दिस कंटेनर्स आर स्टिल रनिंग। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे मैनेजर को स्टार्ट करता हूँ। ये पेंडिंग स्टेट में आ गया। अब जब तक वो स्टार्ट होता है तब तक मैं स्टॉप कर लेता हूँ वीडियो को, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ओके, तो अभी स्टेटस 2x2 चेक तो नहीं आया, लेकिन अभी वो रनिंग स्टेट में है। थोड़ा सा और
एक सेकेंड दो, 5-10 सेकेंड में वेट कर लेता हूँ। लेकिन अभी मैनेजर को हम लोग पुट्टी के थ्रू ही कनेक्ट करेंगे भाई। इसको सिलेक्ट किया, पब्लिक आईपी लिया, देखो पब्लिक आईपी चेंज हो गई उसकी। यहाँ पर गए पुट्टी में ऑथ में गए, क्रेडेंशियल में गए, ब्राउज में गए, डॉकर सिलेक्ट किया, ओपन ओपन एक्सेप्ट भाई, कबूल है, ठीक है। सुडो सो cd root cd डॉकर में आ गए, डॉकर सर्विस ls, ठीक है। डॉकर डिमन फिर से सिस्टम ctl स्टार्ट डॉकर, डॉकर सर्विस ls। तो अभी 5 में से 2 MyDB कंटेनर है। जब तक वो होता है उसके पहले ही मैं क्या कर देता हूँ, स्केल कर लेता हूँ उसको 2 में। डॉकर सर्विस अरे यार ये फिर से हैंग हो गया। शिट डॉकर सर्विस स्केल MyDB is equal to 2 और एंटर। ये 2/5 क्यों है तो पता है? एक कंटेनर कहाँ पे रन हो रहा था, वर्कर पे दो, एक एक कंटेनर एक एक इस पे रन हो रहे थे, और दो दो टॉमकैट के कंटेनर मतलब वेब सर्वर के कंटेनर कहाँ पर रन हो रहे थे, उनके ऊपर रन हो रहे थे। ओके, तो ये लोड इस मैनेजर पे जा रहा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ नहीं। तो मैंने ज़्यादा कंटेनर अप कर दिया। एक काम करता हूँ कि मैं इसको स्टॉप करता हूँ मैनेजर को, और क्या करते हैं, होने दो इसको स्टॉप। अभी ये कंप्लीटली जब स्टॉप हो जाएगा तो इंस्टेंस सेटिंग में जाकर चेंज इंस्टेंस टाइप कर देंगे। ओके, अच्छा है, मतलब तुम लोग उल्टा लकी है। मेरे को कभी लगता है कि ये सब चीज़ें हो जाती है सिखाते टाइम पर कि तुमको ट्रबल शूटिंग दिख जाता है। नहीं तो अगर मैंने MyDB को गलती से अगर 3 की जगह पे 2 किया देता स्केल रिप्लिकास, तो ये एरर्स नहीं दिखते, तो तुमको ये ट्रबल शूटिंग पता नहीं चलती। स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई सिखाता है ना तो कभी मतलब ऐसा नहीं कि उससे मत सीखो, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो खुद से ही प्रैक्टिकल करके बता रहे कंप्लीटली कि भाई ये कमांड ऐसा हो रहा है, इससे ये हो रहा है, ये कंप्लीटली जब कोई सिखाता है ना तो वो चीज़ें समझ में आती है। तो हमको ना थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करने की रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक है। ओके, तो ये स्टॉप हो गया। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एक्शन में जाता हूँ, इंस्टेंस सेटिंग में जाता हूँ, चेंज इंस्टेंस टाइप में जाता हूँ, T2 माइक्रो के जगह पे T2 मीडियम ले लेता हूँ, अप्लाई, इंस्टेंस टाइप T2 मीडियम हो गया। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, स्टार्ट इंस्टेंस करते हैं, सक्सेसफुली स्टार्टेड, इंस्टेंस टाइप चेंज सक्सेसफुली। अब भाई देखते हैं, अब प्रॉपरली वेट कर लेंगे। इंस्टेंस टाइप T2 मीडियम किया हम लोग, इनिशियलाइजिंग का 2/2 होने तक वेट करेंगे। तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डॉकर कंटेनर एलएस करके देखते हैं। चलो ये कंटेनर्स तो यहाँ पर रनिंग है। ओके, डॉकर कंटेनर एलएस करके देखते हैं, तो ये कंटेनर यहाँ पर रनिंग है, मतलब
स्टेट रिमूव नहीं करता है, मतलब ऑलरेडी जो कंटेनर्स रनिंग है उनको कुछ वो धक्का नहीं देता है। okay? सिर्फ यहाँ पर देखना कि MySQL का जो कंटेनर आईडी जो है वो चेंज हो गया है। ओके, यहाँ भी देखते हैं, यहाँ पे सेम है शायद, यहाँ पे वही है, यहाँ पे कंटेनर आईडी वही है। इसका मतलब क्या कि शायद से हमारी एक कमांड चल गई रहेगी, कमांड चल गई रहेगी इन द सेंस स्केल कम कर दिया रहेगा हमने। अभी यहाँ से ही कनेक्ट करके देखते हैं, होता है तो ठीक। ओके, तो हो गया यहाँ से sudo su enter cd root system ctl start docker docker service ls। तो ठीक है, docker service ps mydb। तो बाप रे, ये एक प्रॉब्लम था। एक बार फिर से देखते हैं, docker service ps mydb रनिंग स्टेट में कितने हैं अब वो देखना है मेरे को। पाइप grep running oh oh एक मिनट, तो grep की कमांड क्यों नहीं चली यहाँ पर? एक मिनट के लिए ओके, हाँ नहीं चलेगी ना क्योंकि रनिंग का आर कैपिटल है। ओके, तो रनिंग कंटेनर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 दो मैनेजर के ऊपर चल रहे हैं। अब पहले इसको बाबा स्केल कर लेते हैं। डॉकर सर्विस स्केल mydb is equal to 2। रिसोर्सेज का कितना इंपॉर्टेंस है पता चला। डेवलपर भाड़ में जाए, डेवलपर कुछ भी काम कर ले, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही कैपेबल नहीं होगा उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए तो क्या हो सकता है वो इस लेक्चर से पता चला। अभी मैं एक नोवाइस हूँ, नोवाइस इन द सेंस मतलब इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। मैंने ये चीज़ कभी ज़्यादा, मैंने पहली बार डॉकर सॉम इतना प्रैक्टिकल करके नहीं सीखा, मैं ऊपर ऊपर कमांड सिखा देता था। हाँ, लेकिन जब हमको कंपनी में कोई सर्वर क्रिएट करने बोलते हैं तो हमारे सामने रिक्वायरमेंट आती है कि ओके मैनेजर सर्वर है तो मैनेजर सर्वर बड़े कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर वहाँ पर हम लोग सोचते हैं क्योंकि डिस्कशन होता है, 10 4 5 लोग आकर बैठते हैं डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर क्या है, फ्री टायर कोटा है। अभी मैंने T2 मीडियम यूज़ किया है तो T2 मीडियम के क्या मिलेगा मेरे को, चार्जेस लगेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, T2 माइक्रो यूज़ करते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, विथ मोर कोर मोर रैम मोर स्टोरेज ये यूज़ करेंगे। तो सीखते टाइम पर कम कंटेनर क्रिएट करना, कम रेप्लिकास क्रिएट करना, 2 स्केल करना है तो 3, स्केल डाउन करना है तो 1, ऐसे ही करना, उससे ज़्यादा मत करना, और 2 सर्विस से ऊपर मत रन करना कुछ। तुमको मीडियम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। मैंने अभी देखते हैं हम लोग ये कमांड देखते हैं, डॉकर सर्विस PS mydb, एक मिनट, डॉकर सर्विस PS mydb पाइप grep रनिंग, तो 2 ही है अभी। ओके, और कहाँ पर रन हो रहा है, एक मैनेजर पे हो रहा है और एक नोड 1 पे हो रहा है। ओके,
यहाँ तक तो हो गया। अभी एक चीज़ बची थी, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन इंटरेस्ट लोगे तो अच्छा लगेगा। परफॉर्मिंग रोलिंग अपडेट्स। ओके, ये नहीं, परफॉर्मिंग रोलिंग अपडेट्स करना है। रोलिंग अपडेट्स मतलब क्या, थोड़ा सोचो। अभी डेवलपर क्या देगा तुमको, इमेज बना के देगा। तुमको इमेज का क्या करना है, डिप्लॉय करना है। वो इमेज तुम डिप्लॉय करोगे, अभी नई इमेज बना के देगा मतलब क्या, नया एप्लीकेशन है, अपडेट है कुछ उस एप्लीकेशन के अंदर। तो हमने MySQL की लेटेस्ट इमेज क्रिएट यूज़ की थी, अभी मैं क्या करूँगा, वर्जन 5 यूज़ करूँगा। MySQL का टैग लेटेस्ट जो है, मैंने कोई टैग नहीं दिया था, एक स्पेसिफिक टैग दूंगा। तो उससे क्या होगा, नई सर्विस क्रिएट होगी। मतलब उसी सर्विस के अंदर मैं रोलिंग अपडेट करूंगा, उसी सर्विस के अंदर मैं रोलिंग अपडेट करूंगा। मतलब क्या, अभी यहां पर सबसे पहले शिट, यहां पर मैं सबसे पहले क्या करता हूं, डॉकर कंटेनर ls करता हूं। यहां पर MySQL का या आईडी याद रखो, तुम लोग स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, E4795E। यहाँ पर डॉकर ls करते हैं, यहाँ MySQL का आईडी देख लो BB1। नोड 2 पे यहाँ पर MySQL है ही नहीं। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, MySQL का रोल आउट करूँगा, रोल आउट अपडेट करूँगा। मतलब क्या, न्यू वर्जन। न्यू वर्जन अभी लेटेस्ट है लेकिन कोई दूसरा वर्जन यूज़ करूँगा। समझो कि हम लोग एक MySQL का एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन कंपनी में डेवलपर तुमको न्यू एप्लीकेशन देगा, उसका तुम न्यू डॉकर फाइल क्रिएट करोगे और वो इमेज तुम लोग यूज़ करोगे। तो वो कैसे करना है हमको यूज़, अभी उसके लिए क्या कमांड्स मेरे को यूज़ क्रिएट करने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे क्या कमांड यूज़ करने पड़ेंगे। तो डॉकर सर्विस तो फिक्स है, डॉकर सर्विस, आगे क्या रहेगा, मेरे को क्या करना है, मैं रोलिंग अपडेट क्या पढ़ रहा हूं, मेरे को क्या करना है अभी, अपडेट करना है। अपडेट क्या करना है मेरे को, इमेज अपडेट करना है। इरिटेटिंग लगेगा तुमको लेकिन फिर भी सही लगे। इमेज मेरे को अभी MySQL :5 ये मेरे को इमेज यूज करनी है। MySQL :5 ये इमेज मेरे को यूज करनी है। ये जो इमेज मुझे यूज करनी है वो किस सर्विस के लिए यूज करनी है, MyDB। एंटर। अब देखो जरा रोलिंग अपडेट क्या होता है। उसी सर्विस के अंदर तुम रोलिंग अपडेट कर रहे हो, डाउन टाइम नहीं होगा, ये गारंटी कौन देगा, डॉकर स्वैम्प देगा। ओके, डॉकर इंपॉर्टेंट है लेकिन डॉकर का इतना कुछ काम नहीं आता, लेकिन एज ए डेवऑप्स इंजीनियर तुम्हारा डॉकर अच्छा होना चाहिए। जेनकिंस पढ़ाने का काम सचिन सर का था, उन्होंने पढ़ाया। अब तुम देखो, मतलब वो तुमको कितना आ रहा है उसमें, और भी तुम लोग देखना थोड़ा। डॉकर कंटेनर, इसको देखो और इसको देखो, MySQL की कंटेनर आईडी चेंज हो गई ना चेंज। इसका मतलब क्या, न्यू कंटेनर स्टार्ट हुआ है। मैनेजर में भी हो गई है और वर्कर नोड में भी हो गई रहेगी। न्यू कंटेनर स्टार्ट हो गया है विथ न्यू इमेज। यहाँ पर क्या थी, ये क्या थी, तो तुमको रोलिंग अपडेट करते आई। ओके, तो हमने अभी क्या किया, रोलिंग अपडेट किया। यहाँ तक आ गया, अभी इसी वीडियो में खत्म कर डालते चाहिए। तो ये रोलिंग अपडेट के बारे में थ्योरी पढ़ते हैं। द सर्विसेज रनिंग इन डॉकर स्वैम्प कैन बी अपडेटेड टू एनी अदर वर्जन without any downtime. This is performed by Docker Swarm by updating one replica after another. Okay, this is called a rolling update. अब यहां तक तो हमारा खत्म हो गया। अब मेरे को क्या क्या करना है, मेरे को देखना है कि ये जो नोड है उसको रिमूव कैसे करते हैं। अब ये एक स्वैम्प बन चुका है जिसके अंदर एक मैनेजर है और 2 वर्कर नोड है।
उसमें से अगर एक वर्कर नोड को मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, या फिर वर्कर नोड खुद से निकलना चाहते हैं, मतलब खुद से तो निकलेगा नहीं अगर हमको ही रिमूव करने हैं, तो हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, या फिर किसी वर्कर नोड को मैं मैनेजर में कैसे प्रमोट कर सकता हूँ, इस वर्कर नोड को मैं मैनेजर में कैसे प्रमोट कर सकता हूँ, ये मुझे देखना है। तो वो हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा हो गया रहेगा ये वीडियो, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो देख लेना, मेरे को बार बार अपलोड नहीं करना, बहुत टाइम जाता है उसमें। To remove a node from the Docker swarm, there are two ways. Manager can drain और node can leave. तो अभी सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, Docker node ls करते हैं। मैंने क्या किया, Docker node ls किया। अब मेरे को क्या करना है, Docker node update -- अवेलेबिलिटी क्या करना है, ड्रेन करना है। किसको ड्रेन करना है, नोड 2 को करना है, एंटर। ओके, स्पेलिंग गलत है क्या, अवेलेबिलिटी, ओके, अवेलेबिलिटी, तो नोड 2 लिख के आ गया। अब मैं करता हूं डॉकर नोड ls, तो यहां पर क्या आ गया, ड्रेन हो गया, ये नोड 2 ड्रेन हो गया। तो कैसे ड्रेन करते हैं, अगर मैनेजर चाहे उसको ड्रेन करना है तो उसको कैसे करने का पता चल गया, ठीक है, यहां तक है। अभी जो भी कंटेनर, यहां पे देखना, नोड 2 में कितने कंटेनर चल रहे थे, टॉमकैट के सिर्फ 2 कंटेनर चल रहे थे। मैं यहां पर देखता हूं, डॉकर ls, यहां पर अभी कोई कंटेनर नहीं चल रहा। कैसे, क्योंकि मैंने उसको ड्रेन कर दिया। अब यहां पे देखते डॉकर कंटेनर ls, यहां पर कितने कंटेनर चल रहे, टॉमकैट के अब 3 कंटेनर चलने लगे। मैं वही चीज यहां पर अभी करता हूं, डॉकर कंटेनर ls, यहां पर कितने कंटेनर चल रहे, टॉमकैट के 2 कंटेनर, MySQL के 1 कंटेनर। यहां पर कितने कंटेनर चल रहे, टॉमकैट के 3 कंटेनर, MySQL का 1 कंटेनर। अब यहां पर देखते हैं, डॉकर सर्विस ls, करेक्ट नंबर है, ओके। तो जो भी कंटेनर्स कहां पर मेरे नोड 2 के ऊपर चल रहे थे, वो ड्रेन होकर कहां पर आ गए, नोड 1 और मैनेजर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ओके, वो माइग्रेट कहां पर हो गए, नोड 1 और मैनेजर के ऊपर माइग्रेट हो गए, ठीक है। अभी अगर मुझे मैनेजर से ही मुझे फिर से उसको एक्टिव करना है, मैं डॉकर नोड ls ये कमांड रन किया, नोड 2 ड्रेन हो गया, मुझे उसको फिर से एक्टिव करना है, तो मैं फिर से ऊपर की कमांड लूंगा, डॉकर नोड अपडेट -- अवेलेबिलिटी, स्पेलिंग में देखना मेरे से भी गलती हो गई थी, एक्टिव नोड 2, ये मैंने किया, एंटर। नोड 2 लिख के आ गया। अभी डॉकर नोड ls कर रहा हूं, ये एक्टिव में आ गया। अब यहां पर जाते हैं, डॉकर कंटेनर ls करते हैं। अब यहां पर कोई चलेगा नहीं, क्योंकि पहले से ही कंटेनर मैनेजर और नोड 1 के ऊपर वर्क हो रहा है। अगर मैं एडिशनल कोई कंटेनर क्रिएट करूंगा तो वो जाकर अभी नोड 1 पर, नोड 2 पर रन होंगे। ओके, तो ये हमने पहला देख लिया। क्या देखा, टू रिमूव अ नोड फ्रॉम अ डॉकर स्वॉर्म देयर आर 2 वेज, मैनेजर कैन ड्रेन और नोड कैन लीव। अगर चाहे कि अभी मैं बोलूं कि मेरे नोड को ही निकलना है स्वॉर्म से, तो कैसे निकलेगा, उसको क्या करना पड़ेगा। यहां पर मैंने क्या किया, अभी ये भी एक्टिव है, तीनों के तीनों एक्टिव, मैनेजर के ऊपर है, तीनों के तीनों एक्टिव है। मैं अभी कहां पर हूं, मेरे नोड 2 के ऊपर हूं। मेरे यहां पर जाऊंगा, डॉकर स्वॉर्म लीव। अभी मैं नोड 2 को लीव नहीं करता, मैं नोड 1 को बोलूंगा निकलने के लिए, डॉकर स्वॉर्म लीव, नोड लेफ्ट द स्वॉर्म। तो अभी नोड 1 ने क्या कर डाला, नोड लेफ्ट द स्वॉर्म। अब मैं क्या करता हूं, नोड 2 के ऊपर डॉकर कंटेनर ls करके देखता हूं, फिर से 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 करके देखता हूं। ओहो, ये तो रिमूव हो गया। अब क्या करते हैं, मैनेजर पे जाकर देखते हैं, डॉकर सर्विस ls, तो यहां पर रेप्लिकास 8 हो गए।
5 थे। ओहो, ये कैसे हो गया? अब यहाँ पर जाते हैं, डॉकर कंटेनर ls, यहाँ पर क्रिएट हो गया। वो फॉर अ टाइम बीन ये 8 दिखा रहा है 5 का। अब मैं फिर से एक बार देखता हूँ, ये 8 दिखा रहा है। ओके, पहले से ही 9 पार्ट है। ये ऐसा दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि जो भी कंटेनर यहाँ पर रन हो रहे थे वो माइग्रेट हो गए यहाँ पर, तो फॉर अ टाइम बीन उसका कैलकुलेशन बिगड़ गया। ये एरर नहीं है, जब तक ये कंटेनर डिलीट हो रहे तब तक यहाँ पर क्रिएट थे क्या? नहीं, तो वो बैकग्राउंड में काउंट कर रहा था। तो इसको, ये एरर कोई पूछेगा नहीं तुमको, मतलब इसका कुछ इतना है नहीं। ओके, तो हमने दोनों के दोनों में देख लिया कि नोड कैसे, मैनेजर कैसे ड्रेन कर सकता है नोड को, और नोड खुद से कैसे रिमूव हो सकता है। खुद से इन द सेंस हम लोग ही डिसाइड करेंगे, हम लोग नोड पे जाके कैसे स्वॉर्म से उसको रिमूव कर सकते हैं। यहां तक हो गया। अभी समझो कि एक सेकेंड, ओके, अभी मुझे मैनेजर के ऊपर मेरे को टोकन चाहिए, मैंने नई EC2 इंस्टेंस क्रिएट किए और मुझे उसे स्वॉर्म में ज्वाइन करना है, मतलब उसे इस डॉकर स्वॉर्म के अंदर ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, डॉकर स्वॉर्म ज्वाइन टोकन, क्या नाम दूंगा मैं, वर्कर। ये टोकन आ गया मेरे पास, इसको मैंने कॉपी किया, और ये टोकन जो है इसके नीचे वाला, यहां पर मैं इसको पेस्ट करता हूं। दोनों को देखो, क्या दोनों टोकन सेम है? कुछ डिफरेंस दिख रहा है उनमें? कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा, क्योंकि दोनों के दोनों टोकन सेम है। तो अगर एक बार तुमने टोकन स्टोर करके रख दिया रहेगा तो बार बार तुमको टोकन जनरेट करने की जरूरत नहीं है। इतना समझ में आया? मैं इसके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, अब अगर यहाँ पर मैं जाता हूँ और ये टोकन पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, दिस नोड ज्वाइन अ स्वॉर्म एज अ वर्कर। ओके, नोड 1 फिर से ज्वाइन हो गया। अब ये जो है मुझे डॉकर स्वॉर्म ज्वाइन टोकन मैनेजर का चाहिए। तो अब ये टोकन मैं उठाता हूं यहां से, इन दोनों टोकन को देखो। अब क्या ये दोनों टोकन सेम है? नहीं है, ये मैनेजर का टोकन है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर जाता हूं और नोड 1 पे इसको पेस्ट करता हूं, एंटर। एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम daemon, दिस नोड इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ अ स्वॉर्म, यूज डॉकर स्वॉर्म लीव टू लीव दिस स्वॉर्म एंड जॉइन अनदर वन। ओके, तो क्या करते हैं, डॉकर स्वॉर्म लीव, एंटर। अब मैनेजर का टोकन यहां पर एंटर करते हैं। तो अब ये जो नोड जो है, ये जो वर्कर नोड है, वो एज अ मैनेजर अभी ज्वाइन हो गया। ओके, नए नोड को मैंने एज अ मैनेजर ज्वाइन किया। अब और एक चीज बच गई, क्या बच गई, कि अगर देखो यहां पर इसको मैंने मैनेजर बना दिया। अब यहां पर हम लोग देखते हैं डॉकर नोड ls। अब यहां पे देखो, ये लीडर है और ये रीचेबल है, ये मैनेजर है, ये नोड 1 है, ये डाउन दिखा रहा है। रेडी वाले देखना, सिर्फ चाहिए तो ग्रैब करके देखना। ये मैनेजर है, ये लीडर है और ये रीचेबल है। अगर ये लीडर डाउन हो गया, अगर मैं इस सर्वर को स्टॉप कर देता हूं, मैनेजर ये वाले सर्वर को मैं स्टॉप कर देता हूं जिसका होस्ट नेम मैनेजर है, तो ये जो है ये लीडर बन जाएगा। ओके, इसलिए मिनिमम 2 मैनेजर तो भी चाहिए, मैंडेटरी है। ओके, अभी एक चीज हो गई। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो है इसको डिमोट करते हैं। मैं मैनेजर के अंदर हूं, मेरे को 2 मैनेजर नहीं, मेरे को एक ही मैनेजर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, डॉकर नोड डिमोट नोड 1, एरर इज फ्रॉम डिमोट नोड 1 इज एम्बिगुअस, 3 मैचेस फाउंड। ओके, तो ओके ये डाउन है। ओके ओके ओके, हमने क्या किया, एक गलती कर दी। ये हमने सेम ही सर्वर को किया था ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रमोट वाली कमांड देख लेते हैं।
वो भी एम्बिग्यूअस है। तो ये कमांड चल जाएंगे। अभी यहां पर क्या है कि एक सेकेंड, ओके। तो अभी ये होस्ट नेम तो सेम हो गया, ये डाउन टाइम था, रेडी टाइम था, हमने बार बार उसको रिमूव किया, ऐड किया। लेकिन ये जो आईडी जो है ये तो यूनिक है, इसीलिए तो आईडी का यूज किया जाता है। तो हमने क्या किया, डॉकर नोड डिमोट और नोड 1 की इसकी आईडी यहां पर दे दी, तो अभी वो डिमोट हो गया। ओके, अभी अगर मैं करूंगा डॉकर नोड एलएस तो लीडर बस एक आ रहा है। ओके, अभी अगर मेरे को प्रमोट करना है, मैं क्या करता हूं, ये जो नोड 2 है ये रेडी वाला, इसको मैं इसकी आईडी में कॉपी करता हूं। हो बाप रे, डॉकर नोड प्रमोट नोड, नाम तो नहीं, नाम तो एम्बिगुअस हो चुके हैं, मतलब बहुत सारे हो चुके हैं। एंटर। नोड प्रमोटेड टू मैनेजर इन अ सॉन्ग। अब फिर से डॉकर सॉन्ग मैनेज करते हैं, इसके पास रीचेबल आ गया। समझा मतलब डॉकर सॉन्ग? एडहॉक कमांड के थ्रू हमने डॉकर सॉन्ग पढ़ा है। अब एडहॉक कमांड के थ्रू हमने मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर पढ़ा था। पेंट में जाता हूं भाई, थक गया मैं। मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर हाइफन लिंक कमांड के थ्रू और डॉकर, एक सेकेंड क्या था, कंपोज के थ्रू हमने देखा था। अभी हमने डॉकर स्वॉर्म कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, सीओ लिखता हूं मैं, डॉकर स्वॉर्म में एडहॉक कमांड के थ्रू देखा है। जैसा ये हाइफन लिनक्स एडहॉक कमांड के थ्रू था, वैसा ही यहां पर हम लोग डॉकर कंपोज भी यूज कर सकते हैं। उसको यहां पर डॉकर स्टैश बोलते हैं, डॉकर स्टैश मल्टी सर्विस आर्किटेक्चर। ओके, ये मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर, ये मल्टी सर्विस आर्किटेक्चर। उसके लिए भी हमको डॉकर कंपोज फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और डॉकर स्टैश कमांड यूज करनी पड़ेगी। ओके, अच्छा था, स्लोली देखना, जो भी चीजें पढ़ाई है उसका मैं डॉक्यूमेंट, मतलब जो कमांड्स है मैं क्या करता हूँ, हिस्ट्री तो नहीं दे सकता क्योंकि मैनेजर ही नया हमने, एक सेकंड यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ समझो, और हिस्ट्री हमने बहुत बार स्टार्ट स्टॉप किया, तो ये कमांड्स कुछ इतने काम की नहीं रही अभी, ये तो हिस्ट्री दे दी रही थी। लेकिन इसको स्लोली स्लोली स्टॉप कर करके देखना, इनफ है। मतलब इसके बाहर डॉकर स्वॉर्म नहीं है, अभी डॉकर स्टैश बचा है, वो करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अब डॉकर नेटवर्किंग बचा है, डॉकर स्टैश और डॉकर नेटवर्किंग। पहले डॉकर नेटवर्किंग करेंगे, फिर हम डॉकर स्टैश करेंगे। इसके बाहर तुमको डॉकर का कुछ नहीं पता रहना चाहिए, इतना इनफ है। इसके बाहर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो बोल सकते हो कि भाई नहीं आते मेरे को। ओके, थैंक यू, बाय बाय।